अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी भी इलाके पर उस वक़्त के जो हुक्मरान हैं उनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाने के बाद उस इलाके की जो जुग्राफियाई अहमियत है वो तब्दील नहीं होती। आज के इस व्लॉग में आपको एक ऐसा शहर दिखाना मकसूद है जिस पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने हुकूमत की, लेकिन इसकी जो जुग्राफियाई अहमियत है वो तब्दील नहीं हुई। नाज़रीन, ये जो शहर है, इस शहर का ज़िक्र हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताब रामायण है उसमें भी मिलता है। और कहा जाता है कि एक राजा था, उसके दो बेटे थे, एक का नाम कसु था और दूसरे का नाम लहू था। लहू ने लाहौर शहर को आबाद किया था, जबकि कसु ने कसूर शहर को आबाद किया था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको कसूर शहर की जो तारीख़ है वो आपको बताएंगे, साथ साथ आपको इस शहर के अंदर भी लेकर चलेंगे और इस शहर का अंदर से विज़िट भी करवाएंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन, चलते हैं शहर के अंदर और आपको कसूर शहर अंदर से भी विज़िट करवाते हैं और साथ साथ इसकी तारीख़ बताते हैं। नाजरीन, कसूर शहर को आबाद करने के बारे में दो रवायात पाई जाती हैं। इसमें एक रवायत तो ये है कि एक राजा जिसका नाम रामचंद्र था, उसके दो बेटे थे और बड़े बेटे का नाम लहू था जिसने लाहौर शहर को आबाद किया था, जबकि दूसरे बेटे का नाम ईश्वर कसू या कशी बताया जाता है, उसने कसूर शहर को आबाद किया था। बिल्कुल इसी तरह लाहौर और कसूर शहर को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, दूसरी रिवायत में आता है कि कसूर का लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसर से निकला है, जिसके मानी महल्लात का शहर के हैं। इसके अलावा शहर कसूर को पठानों का आबाद करदा शहर भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जब हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की दाग बैल डाली थी, उस वक़्त उसकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा पठानों पर मुश्तमिल थी और उसने यहाँ पर पठानों को आबाद होने के साथ साथ उन्हें बहुत सारी जागीर भी अता की थी। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि तीसरा मुग़ल बादशाह था, उसने कुछ ज़ाती रंजिश की बिना पर पठानों को दिल्ली छोड़ने का हुक्म दे दिया और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म था कि पठान दिल्ली के अलावा जहाँ चाहें वहाँ पर आबाद हो सकते हैं। तो फिर पठानों की अक्सरियत ने मौजूदा कसूर शहर यहाँ पर आकर वो आबाद हुए थे और यहाँ पर उनके नाम से कोर्ट बनाए गए थे और ये कोर्ट आज भी ज़िला कसूर में वाक़या हैं। नाज़रीन, ज़िला कसूर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ख़ानदान हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा है। कभी यहाँ पर मुग़लों ने हुकूमत की तो कभी शेर शाह सूरी ने भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई की। इसके साथ साथ यहाँ पर सिखों के अलावा अंग्रेज़ों ने भी कदम जमाए। कसूर शहर का माजी बहुत ही शानदार है। ये मजहबी, सकाफ़ती और रूहानी रवायात का अमीन भी है। ये शहर हमारी मिली तारीख़ का एक ऐसा किरदार है जिसने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन, मुस्लिम सकाफ़त की तरक्की और इसके तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, ज़िला कसूर में हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियात भी आराम फरमा हैं।